हाथ ऊपर करके जरा, हाथ ऊपर करके जरा ताड़ियां मार के नड्डा जी का स्वागत करो सारे जने। लास्ट वाले भी जरा पंजाबी स्टाइल च मारो जरा ताड़ी। इधरों नहीं भाई, इधर भी जरा जोर नाल ऊपर करो जरा। बोले सो निहाल। आज बड़ा भागा वाला दिन है कि पंजाब की इस पवित्र धरती से, गुरुआं की धरती, बलिदानियां की धरती, खिलाड़ियां की धरती, किसानां की धरती से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी, जिन्हां दे नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने के अंदर उदा विस्तार हो रहा है, पार्टी लांघा पुट रही है। नड्डा जी का व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व है। नड्डा जी मधुर भाषी, अपने मिलनसार स्वभाव के नाल पार्टी चढ़ती कला च रहे, इहदे लई कार्यकर्ता दे नाल, जनता दे नाल, आम व्यक्ति दे नाल सीधा संपर्क च रहिंदे ने। मैं बड़ा छोटा जिहा एक उन्होंने व्यक्तित्व नाल जुड़िया होया मामला, परसों ही पठानकोट उतरे। किस प्रकार ये सानू भी सीखना चाहिए नेतावां नूं, कार्यकर्ता दे दिल दे अंदर घर किद्दां बनाया जाता है। पठानकोट के कुछ नौजवान जिहड़े कि एयरपोर्ट नहीं पुज पाए, स्वागत करने लई वो सड़क ते खड़े सी। वो 40-50 नौजवान सी। नड्डा जी की गड्डी आई, उन्होंने नड्डा जी ने झंडे दे के वो जिंदाबाद कर रहे थे। दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपनी गड्डी रोकते हैं। कली गड्डी नहीं रोकते, गड्डी तो बाहर आते ने, उस छोटे जे कार्यकर्ता का हथ फड़ते ने, उदा नाम पूछते ने और उस कार्यकर्ता नूं कहंदे ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्वागत करन चो आए। मैनूं ये दसो, इस प्रकार का अध्यक्ष जिहड़ा अपने छोटे तो लैके वड्डे कार्यकर्ता की संभाल किस प्रकार करनी है, यह साडे सब दे लई प्रेरणा का कारण है। अज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने ते पूरे देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नूं समर्पित इन्हां 9 सालों के अंदर जिथे देश बदलिया उथे पंजाब के लिए मोदी सरकार ने अनेक ऐसे काम किए ने जिन्हां दा जिक्र नड्डा जी करनगे। मैं उन्होंने और आप जी के विचकार लंबी देर नहीं रहना, तुसीं 1 बजे दे इत्थे बैठे हो, लेकिन मैं नड्डा जी के नाते दे राही देश के प्रधानमंत्री जी तक पंजाबियों का धन्यवाद जरूर भेजना चाहना। पंजाब के कुछ मसले जिहड़े देश की आज़ादी तो लैके हर पंजाबी के मन च उन्हां दियां अरदासां करदे सी। हर पंजाबी एक अरदास करदा सी, गुरु का धाम जाके खुले दर्शन दीदार का दान बख्शो महाराज। श्री करतारपुर साहब का लांघा खोलन लई, वीर पुत्रा दे बलिदान दिवस की घोषणा करन दे लई, काली सूची समाप्त करन लई, 84 दे कतले आम दे दोषियों नूं जेल दे अंदर पहुंचाने तक मोदी सरकार द्वारा किए कमां दे लई, और जिस प्रकार अफगानिस्तान के अंदरों कले सिख भरावां नूं ही नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं दी सवारी नूं हिंदुस्तान से सम्मान पूर्वक पहुंचाने दे लई मैं कोटि कोटि पंजाबियों वालों आपका धन्यवाद करना, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना। और एक गल का यकीन दिलाना, पंजाब नरेंद्र मोदी दे नाल है, पंजाब तुहाडे नाल है, पंजाब बदल रहा है। जिस प्रकार देश नूं तुसीं बदलिया, अज पंजाबियों नूं भी यकीन है कि अगर पंजाब नूं कोई आर्थिक बदहाली तो बाहर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब नूं अगर कोई नशे तो मुक्त कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी और जेपी नड्डा मुक्त कर सकते हैं।
पंजाब ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹਤੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। मैं कोई आज लंबा भाषण नहीं देना, एक बार फिर समूचे पंजाबियों वालों मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का आप सब दे वालों सुस्वागत करदा, जी आयां नूं आखदा, सत श्री अकाल बुलाना, नमस्ते कहता होया अपनी गल नूं समाप्त करदा। आप सब मैं ये कहांगा कि नड्डा जी दे बोलन तक जिन्नी गर्मी तुसी सही है, इहदे बावजूद भी बारिश ने भी तुहाडे नाल लड़ाई की, गोडे गोडे गारा हो गया, ते यही है जिहड़े बाहर भी खड़े ने वो भी अंदर आ जान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे बोलन तक और पूरी तरह नाल पंजाबी अंदाज दे अंदर उन्हां दा स्वागत करन लई उन्हां दी गलबात सुन के जाइए। और जिहड़ा ये अभियान है महासंपर्क अभियान, घर घर तक हर दरवाजे तक पुज के पंजाब लई देश लई कीते हुए कामां दी जानकारी देवांगे। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। भारत माता की हुण मैं बेनती करनी है जिन्होंने सुनने लई असीं हुशियारपुर दे पिंड पिंड चों चल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी नूं हिंदुस्तान च दिशा देने वाले, भारतीय जनता पार्टी की अगवाई करने वाले कौमी प्रधान सत्कारयोग श्री JP नड्डा जी नूं कि वो आन ते अपने विचार साडे नाल साझे करन। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां दे नाल जयकारियां दी गूंज नाल अपने प्रधान साहब का स्वागत करिए। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को सत श्री अकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय अश्विनी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय सोम प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र रैना जी, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुनील जाखड़ जी, सुभाष बराला जी, हमारे सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, गुरमीत सिंह सोढी जी, मनोरंजन कालिया जी, अविनाश राय खन्ना जी, तीक्षण सूद जी, हमारे जंगीलाल महाजन जी, राजेंद्र मोहन सिंह चीना जी, सरदार जसप्रीत सिंह जी ढिल्लो और हमारे सभी सम्मानित मंच पर आसीन सज्जन वृंद और यहाँ होशियारपुर के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम में पंजाब की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। मित्रों, मुझे बताया गया कि कल बहुत बारिश हुई, यहां काफी पानी था, आप लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं को और तमाम बाधाओं को दूर करके फिर से ये व्यवस्था बनाई और आज 1 बजे से आप यहां पर आए हैं। आप सब कार्यकर्ता इतनी गर्मी में यहां बैठे हैं, मैं आपका अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बात के लिए भी आपको बधाई देता हूं कि एक सुशासित और एक डिसिप्लिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सब लोग यहां जमे हुए हैं इस गर्मी में
इसके लिए भी आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैंने पूर्व वक्ताओं के वक्तव्य तो अभी नहीं सुने, लेकिन मैं जरूर महसूस करता हूं कि आप सब लोगों ने इस बात को तो माना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो जमीनी स्तर पर पिछले 9 सालों में काम किया है, वह काम 70 साल में अन्य सरकारें नहीं कर पाई, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के अंदर किया है। अभी सोम प्रकाश जी यहीं होशियारपुर की बातें गिना रहे थे। वो बता रहे थे कि यहां होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। वो बता रहे थे कि फगवाड़ा के लिए सड़कों का काम चल रहा है। वो बता रहे थे कि तलवाड़ा की रेलवे लाइन का काम और तेजी से चल रहा है। यह सिर्फ होशियारपुर में नहीं चल रहा, यह सारे देश में चल रहा है। और भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांति आ रही है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, आप 2014 से पहले का भारत देख लीजिए और 2014 के बाद का भारत देखिए। 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस वाला भारत था। नीतिगत निर्णय नहीं लेना, यही नीति थी। काम को लटकाना, अटकाना, भटकाना, यह एक तरीके की संस्कृति थी। काम को लटकाते हुए बहाने लगाना, यह राजनेताओं का चाल चरित्र हो गया। देश का भ्रष्टाचार में उन देशों में नाम शामिल था जो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स के रूप में जाने जाते थे, भ्रष्टाचार के नाम पर जाने जाते थे। भारत का नाम उसमें भी अंकित था। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ विकास ही नहीं हुआ, देश आगे ही नहीं बढ़ा, देश के काम करने की संस्कृति भी बदल गई, कल्चर भी बदल गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होता है तो बड़े स्वाभिमान से बोलता है, हमने ये किया, हमारा ये हुआ, हमने ये काम करके दिया, ये काम हो करके रहा है। ये वंशवाद से निकलकर विकासवाद की कहानी आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक संस्कृति के बदलने का परिणाम है। ये वंशवाद से निकलकर, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकलकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कहा है वो भी करके देंगे, ये नई संस्कृति को पैदा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा किया। और यही नतीजा है कि आज 9 साल के अंदर सशक्त भारत, समृद्ध भारत, प्रगतिशील भारत आज दुनिया के सामने खड़ा है। यह परिवर्तन आ गया। और जब हम कहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए, ऐसे कठोर फैसले लिए, और वो सारे फैसले भारत की 140 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर किया। और इसके साथ साथ लोगों का सशक्तिकरण, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, हमारी माताएं, बहनें, इनकी अगर किसी ने चिंता की तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम गांव की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़क बन गई। अगर हम गांव की बात करें, 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांव में खुल गए। अगर हम गांव की बात करें
तो ऑप्टिकल फाइबर लाखों के हिसाब से गांव में पहुंच गया, लाखों किलोमीटर के हिसाब से। एक सशक्त भारत। कभी हमारा युवा सोच सकता था कि गांव में बैठ करके कॉमन सर्विस सेंटर से भारत की और प्रदेश की सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा? कभी हमारे युवा ने सोचा था कि गांव में बैठ करके वो इंटरनेट से अपना काम चला पाएगा? कभी उसने सोचा था कि गांव में भी वाईफाई का उपयोग कर सकेगा? आज गांव प्रगतिशील गांव बनने की तरफ अग्रसर है। अगर हम गरीब की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता, और आपके यहां भी लाखों में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल 1 किलो दाल देने का काम किया है। कोरोना के दौरान कोई भूखा न सो जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की, और इसी चिंता के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि कोई भी गरीब के भोजन की कमी न रहे, इसकी उन्होंने चिंता की। और जब इसकी उन्होंने चिंता की तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि जो गरीबी भारत में 22% थी, 9 साल में घट करके 10% से कम हो गई। जो गरीबी, अति गरीबी भारत में आज 1% से भी कम हो गई। गांव की चिंता की, गरीब की चिंता की, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बहुत से लोग यहां बैठे हैं, सभी एमएलए रहे हैं, सभी एमपी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले हम सभी एमएलए चिट्ठी लिखा करते थे अपने मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को कि ये फलाना व्यक्ति है, इसकी हार्ट की सर्जरी होनी है, इसको ऑपरेशन होना है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 5 लाख चाहिए, इसको 2 लाख चाहिए, इसको 1.5 लाख चाहिए। 20-20 एप्लीकेशनें भेजते थे, 4-5 मंजूर होकर के आती थी। लेकिन गरीब की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आयुष्मान भारत, इस आयुष्मान भारत में 11 करोड़ 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर साल, 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वो आयुष्मान भारत में व्यवस्था की है। और ये गरीब कौन है? जाति से नहीं, प्रोफेशन से। रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्टमैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान में रखना। जब हम वंचित की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, ये देने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब हम वंचित की बात करते हैं, आज दिन तक ओबीसी कमीशन, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जो कमीशन था, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम गरीब की बात करते हैं, मैं एमएलए बना था 1993 में, 1993। उस समय मेरा बीडीओ आके मेरे को बोलता था कि नड्डा साहब, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए किसको देना है। मैं बोलता था बीडीओ साहब, मेरे को क्यों डालते हो, मैं कैसे तय कर पाऊंगा, आप ही तय कर लो। एक अनार 100 बीमार कैसे बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़, और घर में 2 कमरे, 1 टॉयलेट, 1 रसोई, गैस का चूल्हा, कोर्टयार्ड, और उसका मालिक नहीं, मालकिन है, महिला मालकिन है। इस तरीके की प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई। इसलिए गरीब, महिला, इनकी चिंता की गई। ये उज्ज्वला योजना, ये उजाला योजना, ये सौभाग्य योजना। मैं जमीन की बात बोलता हूं। सौभाग्य योजना में बिजली लगती थी। जब मैं एमएलए था तो मेरे पास गांव में लोग आते थे,
पंजाब में मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ पालंगरी बोलते हैं। तो पालंगरी में कोई नया घर बनता था तो उसको बिजली चाहिए होती थी। तो जब मैं जेई के पास, जूनियर इंजीनियर के पास किसी को भेजता था कि इसको बिजली लगा दो, तो जूनियर इंजीनियर बोलता था खंबा उठा करके ले जाओ, बिजली अगर तार 1 किलोमीटर है या 100 मीटर है तो 50 तुम दो, 50 की मैं व्यवस्था करूंगा। यानी 50 ऐसे बोलता था जैसे एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना में 2,60,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई। 19,000 गांव बगैर बिजली के थे, बिना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। 19,000 विलेजेस 2014 में। आज 2023 क्या 2019 में ही ये 19,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया गया है। ये काम, इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता की गई है। तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की है। मैं पंजाब की धरती पर खड़ा हूं, किसानों की बात होती है, बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दम भी भरा है, लेकिन जो काम किसानों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उतना कभी भी किसी किसान का नहीं हुआ है। यह मैं दावे से ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 11,78,00,000 किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। जिस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में रह जाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी 11,78,00,000 किसानों को एक बटन दबाकर 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर खड़ी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, एमएसपी का रेट बढ़ाना और एमएसपी की खरीदी को बढ़ाना, रिकॉर्ड खरीदी करना, ये कब हुआ? ये ईच ड्रॉप मोर क्रॉप में ये जो जिस तरीके से इरिगेशन का काम हुआ है वो कभी पहले नहीं हुआ था। और यही नहीं, अन्य स्कीमों को भी चला करके किसानों के भले के लिए हमेशा काम किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, आप बताइए 1984 में सिख राइट्स हुए थे, 1984, एक व्यक्ति जेल नहीं गया था, एक व्यक्ति जेल नहीं गया था। एसआईटी लगाकर, केस बनाकर अगर जेल में डालने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। करतारपुर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था, काम नहीं हो रहा था, करतारपुर कॉरिडोर भी खोलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ये आपको मालूम होगा कि गुरुद्वारे में लंगर पर जीएसटी का विषय था। लोग पूछा करते थे इसका कुछ हो नहीं रहा था। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि गुरुद्वारे के लंगर पर से जीएसटी हटेगी। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार देती है जीएसटी को, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये ब्लैकलिस्ट, अब मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं है, लेकिन 330 या 340 के आसपास ये ब्लैकलिस्टेड लोग थे। इनको ब्लैकलिस्ट हटाना, ये काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये मैरिज एक्ट में परिवर्तन करके सिख भाइयों के लिए अलग व्यवस्था करना लंबे समय से डिमांड थी, इसको भी कानूनतः शेप देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए 9 साल में जो काम हुए वो कभी पीछे नहीं हुए थे, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देश की बात करें, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 2014 में 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट होते थे, विशेष करके चाइना से इंपोर्ट होते थे। आज 97%, 97% मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम जापान को पिछाड़ के 3रे नंबर पर खड़े हो गए। अमेरिका की इकोनॉमी, इंग्लैंड की इकोनॉमी,
8% से ज्यादा इन्फ्लेशन, 8% से ज्यादा इन्फ्लेशन, और ग्रोथ रेट 2%, 4%, 3%। भारत, जिसे अब दुनिया कह रही है, मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट ने यह कहा है कि भारत का विकास दर 7.2% पर बढ़ रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सब लोग ये मानते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर खड़ी है और यह ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, ये उज्जवल भविष्य दिख रहा है। ये बात लोग दुनिया में कह रहे हैं। इसलिए विकास की बात ले लो, दुनिया की बात ले लो, हर दृष्टि से आप देखिए, अभी बहुत सी बातें की गई। कभी हम लोगों ने ये सोचा था कि कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कहेगा, मोदी यू आर दी बॉस, मोदी यू आर दी बॉस? ये ऐसे ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश में 100 ट्रिप्स लगाए, 60 देश घूमे, लोगों से रिश्ता बनाया, भारत की छाती तय की। भारत अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है और वो देश को दिशा देता है, दुनिया को भी दिशा देने की ताकत रखता है। ये छवि भारत की बनी है। ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पांव छुए, ये छोटी घटना नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री आकर के प्रधानमंत्री जी को दे। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके सिडनी में आकर के प्रधानमंत्री जी से मिले। जो बाइडेन ये कहे कि अगले महीने आप आ रहे हो, आपको हम स्टेट डिनर दे रहे हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, और लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी के डिनर में हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ये भारत की छवि बन गई। पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून ये कहता है कि चाय वाला हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टाइम इज नॉट फार व्हेन ए पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और आज ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भारत की छवि हर दृष्टि से, गांव गरीब की बात मैंने की, मैंने विकास की बात की, मैंने देश में आर्थिक स्थिति की बातचीत की, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की छवि को बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, ये अभी यूक्रेन वॉर हुआ, सप्लाई चेन टूटी, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आया, भारत ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके इंटरनेशनल स्टैंड लिया। और जब हमारे बच्चे वहां फंसे थे तो अकेले प्रधानमंत्री थे जिसने पुतिन से भी बात की, ज़ेलेंस्की से भी बात की, दोनों को बात करके युद्ध रुकवा करके 22,000 बच्चों को वापस स्वदेश लेकर के आए, सुरक्षित लेकर के आए। ये भी हमने देखा। ये सब परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जब देश की छवि को, भारत की छवि को मोदी जी दुनिया में चमका रहे हैं, तो हमारे राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज देश की छवि को बिगाड़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बताओ, इनको मालूम ही नहीं है कि इनके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी और ये लंदन से जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, बचाओ। अरे वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, और तुम बचाओगे जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगा दी। और तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो, जिसको कोर्ट भी लताड़ता है तुम्हारे शब्दों को, फिर भी भारत की जनता उसको सुनती है और सहन करती है। इससे ज्यादा प्रजातंत्र क्या हो सकता है? तुम भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाते हो, खिल्ली उड़ाते हो। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं याद दिलाऊंगा, ये सेंगोल जो सी राजगोपालाचारी जी ने मठ की पूजा करा करके दिल्ली में एरोप्लेन से 1947 में 14 अगस्त को लेकर पूजा पाठ के साथ उस मठ के अपने सभी संतों के साथ वो सेंगोल जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। और उस सेंगोल का मतलब था सेवा का प्रतीक, राष्ट्रीयता का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, एकता का प्रतीक और राष्ट्र को सर्वोच्च रखने का प्रतीक। वो सेंगोल जो प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, उसको उन्होंने इलाहाबाद में पहले आनंद भवन में और बाद में इलाहाबाद के म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के तरीके से रख दिया गया। और जब मोदी जी ने उसी सेंगोल को निकालकर
वही मठ से पूजा पाठ करा के वही सेंगोल को लेकर 140 करोड़ के देश में नए स्वाभिमान का प्रतीक अपना पार्लियामेंट नया जो बना है उसमें स्पीकर के गद्दी के पीछे लगाने के लिए गए और उसको साष्टांग दंडवत किया तो राहुल गांधी उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारे दादा ने तो तुम्हारे परनाना ने तो उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया था और वो सिंगोल आज भारत के स्वाभिमान का प्रतीक पार्लियामेंट 140 करोड़ के देश का पार्लियामेंट उसके स्पीकर के गद्दी के पीछे सेवा का प्रतीक, राष्ट्रीयता का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक वो सिंगोल वहां पर विराजमान है। ये संस्कृति के लिए आदरणीय मोदी जी ने काम करके दिया। ऐसी कितनी घटनाएं मैं बता सकता हूं। कहां पहुंच गए। कुछ बातें और भी मैं करना चाहूंगा। एक बात और बताना चाहता हूं मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारों से युक्त है, जो कैडर से लैस है और जिसके पास जनता की फॉलोइंग है। बाकी सारी पार्टियां वैचारिक दृष्टि से शून्यता की ओर चली गई। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो वैचारिक शून्यता नहीं है तो और क्या है? क्या है ये? बाकी सारी पार्टियां आप देखेंगे तो वो परिवार की पार्टियों में सीमित हो गई है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचार युक्त है। अगर 370 को हमने 52 में कहा था कि हम समाप्त करेंगे तो 2019 के 6 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारी कटिबद्धता है। अगर हम बात करें राम जन्मभूमि की, पालमपुर में अगर हमने कहा कि राम जन्मभूमि बनेगा, हमारे विरोधी हमको चिढ़ाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तिथि भी बताई, मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया और अब वह अगले साल तक भव्य राम मंदिर वहां बनकर के तैयार हो। भारतीय जनसंघ में हमारा मजाक उड़ाया जाता था, कहा जाता था ये अणुशक्ति बनने नहीं चाहते, अणुशक्ति अणुशक्ति। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के मई में पत्रकारों के सामने आकर के कहा, हमने आणविक शक्ति का परीक्षण कर लिया है, भारत आणविक शक्ति बन गया है। यह हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आने वाले समय में इस विकास तीर्थ की यात्रा में आप सब आगे बढ़िए, पूरी ताकत से लगिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कीजिए। इस अमृत काल में हमने 2047 देखना है और भारत को विकसित भारत देखना है। फ्लाईओवर, मेट्रोज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने हैं और पिछले 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे। ये विकास करना। इसलिए हाईवे, 6 लेन, 8 लेन, मेट्रोज, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सबको विकसित करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आप सब लोग इस विकास के गाथा में अपने आप को जोड़ें और विकास यात्रा में आप अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब। एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियां दे नाल अपने कौमी प्रधान श्री जयप्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद भी करिए, स्वागत भी करिए, अभिनंदन भी करिए। भारत माता की।